ओम शांति। आज 27 फरवरी 2024 के महावाक्य मधुबन से। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, तो नए नए पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर है, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिज्यादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है, वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं। यह बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यह पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों की भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। क्योंकि संसार में जो कुछ भी है, सबसे सर्वोच्च जो है, साकार की बात की जा रही है, तो वो तो देवताएं हैं। अब देवताओं की पूजा तो हो रही है, पर देवताओं को बनाने वाला कौन? मीठा बाबा ही तो है। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं। इसलिए निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है कि बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वह समर्थ है, वह सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। बाबा की महिमा के लिए कोई भी शब्द है ही नहीं। संसार का कोई भी शब्द उनकी महिमा कर ही नहीं सकता। महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं, जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना? तुम बच्चों को ही समझाते हैं, जिसका कोई को पता ही नहीं। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी। बौद्धि भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था यह किसको पता ही नहीं। बाप तुम बच्चों को अल्फ और बे समझा रहे। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है, तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है।
गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वह कौन है, क्या कहते थे, यह कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठिक्कर भीतर में कह दिया, तो जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो, जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट बौद्ध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है, चढ़ने की बात नहीं। बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है, और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो, क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रतन निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाबा का जो पाठ है वह चलता रहेगा। बाबा कल पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। यह बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वह किसको चढ़ाएंगे कैसे, यानी जैसे स- आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं नीचे उतरती चली गई, सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग, 16 कला से 0 कला हो गई। तो दूसरे धर्म जो द्वापर से आए उनकी आत्माएं भी आई, और वो भी सतो से तमो प्रधान बन गई। पर उनको चढ़ाएंगे, चढ़ाने वाला शिव बाबा ही है, सभी धर्मों की आत्मा। ऐसा नहीं है कि उनके धर्म स्थापक उनको चढ़ा देंगे। अभी उनके धर्म स्थापक भी हमारे यज्ञ में आएंगे और बाबा से वर्षा लेंगे, नीचे से फिर ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ती कला में जाएंगे। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, पहले सुख फिर पीछे दुख। यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है, विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते। कौन? जो दूसरे धर्म के धर्म संस्थापक हैं वो सदगति करने नहीं आते, वो सिर्फ अपने धर्म की एक स्थापना करके चले जाते हैं। वह आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है, और कोई में ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है, दुख से भी सुख जास्ती है। तो बाबा ने अनेकों मुरली में क्लियर किया है, सभी आत्माओं के लिए जितना बड़ा उसका रोल है, 80% सुख है और मात्र 20% ही दुख है। उस दुख में भी ऐसा नहीं कि वो 20% पूरा पूरा दुख है, ऐसा नहीं है। ये 80% तो लगभग लगभग संपूर्ण सुख है। उस 20% में कुछ कुछ दुख है बस। अगर हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 95% तक आत्माएं सुखी रहती हैं, 5 7 10% ही मैक्सिमम। अगर हम टोटल सुख एक तरफ कर दें और दुख एक तरफ कर दें तो 5 10% ही दुख है बस। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़ी ही स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती है, दुख धाम में तो शांति हो ना सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। यह देवताएं सदगति में रहते हैं, तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परिज्यादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं। माला फेरते रहते हैं, कोई हनुमान को कोई किसको याद करते हैं। उनको याद करने से फायदा क्या? बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी आजियान
करते हैं। यानी बड़े लोग कोई जाता है तो आजियान यानी आओ भगत स्वागत। तुम और किसको आजियान नहीं देंगे, यानी दूसरों की आओ भगत नहीं करेंगे। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है, विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सत्युग में विष की बात ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मा पदम पति बनाता हूँ। सुदामा, पद्मा पदम पति बनाना है सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वह गीता सब सुनते पढ़ते, यह भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई। यह मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया है। कहते हैं अल्लाह मियां ने ऐसे कहा। जो ऊपर आया बाप की गीता से सदगति हुई, ये मतलब मनुष्य ने बात बता दी ऐसी, ये रॉन्ग बात है। परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन, देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते तो जो पीछे आते हैं वह क्या जाने। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी, तो फिर बाकी शास्त्रों में क्या होगा। बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वह प्राय लोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है। उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह चुकतू होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं। यानी परम धाम भी हम पहले पहले जाते हैं, और हमारा जो कि पाठ 84 जन्मों का है तो पहले पहले भी हम ही आते हैं। बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इन बातों में जास्ती ना जाओ। पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता बाप है। टीचर गुरु भी वह एक ही बाप है। वह है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है। ज्ञान का सागर सुख का सागर है। कितनी उनकी महिमा है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। यह है सुप्रीम आत्मा। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो ही नहीं सकती। तो वो जो निराकार परमात्मा शिव बाबा हैं, ऐसे तो हम भी अगर आत्मा इस शरीर से अलग है तब भी हम आत्मा निराकार हैं। पर निराकार आत्मा की एक की ही महिमा है, वो है सिर्फ और सिर्फ बाबा। इस संसार में तीनों लोकों में सिर्फ बाबा के अलावा और किसी की महिमा हो ही नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार है। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार है। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। क्या यह आत्मा की महिमा है। कोई मनुष्य की यह महिमा हो ना सके। श्री कृष्ण सत्युग का पहला नंबर प्रिंस है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं। समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं। जब क्राइस्ट आते हैं तो वो तो अपने धर्म का पहला आत्मा है, तो उस वक्त क्रिश्चियन तो है नहीं। किसको क्या नॉलेज देंगे। बाबा तो जब आए हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं कन्वर्ट होके शूद्र बन चुकी थी, तो वो हमको नॉलेज देते हैं, शूद्र को फिर से देवता बना देते हैं। क्राइस्ट कोई या जो भी धर्म स्थापक आते हैं वो कोई किसी को नॉलेज थोड़ी देते हैं, वो तो अपना धर्म स्थापन करते हैं। करके कहेंगे अच्छी चलन चलो,
यह तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे ना सके। उनको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे। तो वही बात है, जब क्राइस्ट आते हैं, अपनी नॉलेज देते हैं, ऐसी अच्छी चीज चलन चलो, पवित्रता धारण करो, फिर वो चले जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, फिर उसमें राजाई मिलती है उनको, फिर अपने धर्म उसमें जोड़ते रहते हैं और आत्माओं को, फिर ऊपर से उनकी पिछाड़ी में उनकी आत्माएं, धर्म की आत्माएं आती रहती हैं। 200-300 साल बाद जब ढेर हो जाते हैं वहां पे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं, तब चर्च वगैरह की स्थापना होती है। जैसे मंदिर बना, तो द्वापर की शुरुआत में नहीं, 300-400 साल बाद मंदिर बना। ऐसे ही उनकी भी धर्म स्थापन होने के 300-400 साल बाद एक आइडिया है, उसके बाद चर्च बनती है, या 100 साल बाद या 200 साल। भक्ति शुरू होगी तब चर्च बनाएंगे, उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं, यह मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब नहीं बनता। बाप कहते हैं, हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। वह तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। क्योंकि हमारे तो शुरू में कितने होते हैं, 9 लाख होते हैं। फिर श्री कृष्ण जब जन्म ले लेते हैं, तो जब 35 वर्ष के होते हैं तो गद्दी पे बैठ जाते हैं, राजाई चालू हो जाती है। फिर बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती है। फिर छोटे छोटे मत पंथ आते हैं, वृद्धि होती, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। सबको नीचे ही आना है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है, यह किसको मालूम नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए। बाप साधारण तन में आते हैं, तब यह भाग्यशाली बनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। पहले साधारण होता है, फिर भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में तो सब धक्के खाते रहते हैं। अंधियारा है, ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। पाप कहते हैं, भल घर में गीता पाठशाला खोलो, परंतु ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते। यह भी अच्छा, यानी कि कुछ ज्ञान में चल तो रहे हैं, या उनके परिवार से चल रहे हैं, तो उनको समझ में भी आता है, पर ज्ञान नहीं उठा पाते। पर जगह होती है तो गीता पाठशाला के लिए या सेंटर के लिए जगह दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी अच्छा। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ द होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने वाला। तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए, वह गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हट नहीं। देह अभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे, कितनी कशिश होती। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को यह बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़ यह बनेंगे, यानी ब्रह्मा बाबा को निश्चय है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं,
यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है, जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह चिंतन करने से ही खुशी हो। इनको यह नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते। यह वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी यह समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौमुख द्वारा सुनाते हैं। कौन सा गौमुख? ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये सुनाते हैं। तो शास्त्र में क्या कह दिया? आकाशवाणी। बाबा कहाँ से आया? परम धाम से, आकाश से भी परे थे परे। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं, कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। झज्जी टोली बच्चे, यानी बहुत अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वह ऐसे ही फेंक देंगे क्या? जो कल पहले हुआ था सो फिर होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो। तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला है बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। साइलेंस से तुम विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत धैर्यव्रत बनानी है। बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। दूसरा पॉइंट है, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी सेवा से, इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। तो क्या याद रखना है? बच्चे भी और सेवाधारी भी। वरदान मिल रहा है सदगुरु जी से। मन मना भाव के साथ मध्य जीव भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भाव। आप बच्चों को मन मना भाव के साथ मध्य जीव भाव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्य जीव भाव, यानी विष्णु के स्वरूप को याद करना। मध्य जीव भाव जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्य जीव भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्य जीव भव है वह मन मना भव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।